हेलो दोस्तों, संस्कृत की कक्षा 6 के त्रयोदश पाठ है आहा के अभ्यास लेकर मैं आपके पास आज फिर से हाजिर हूँ। तो मैं पाठ शुरू करूँ इसके पहले आपने अभी तक अगर मेरा लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर ये दोनों चीज़ कर दी हैं तो आप फटाफट से शेयर कर दीजिए। अब मैं इसका अभ्यास यहाँ से शुरू करती हूँ। ये शब्दार्थ हमारे बुक में दिए होते हैं, लेकिन मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि अभी जो आप लोग कक्षा 6 में पढ़ रहे हो तो अधिकतर बच्चे उनका उच्चारण सही से नहीं कर पाते, इसलिए मुझे पढ़ाना इसको ज़रूरी लगा। तो लीनः, क्योंकि विसर्ग लगा हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे लीनः। लीनः माने संलग्न या तल्लीन, जैसे कहते हैं ना, अरे बिल्कुल मग्न होके, जिसमें डूब जाए पढ़ने में या किसी काम करने में, कोई आसपास की आवाज़ें न सुनाई दे, ऐसे उस काम में डूब जाए, उसको कहते हैं संलग्न या तल्लीन। वांछित, वांछित माने चाहता है, चाहती है। कोपि, कोपि माने कह धन अपि, यानी कोई। कह माने कह, कह माने होता है कोई, और अपि माने भी, तो इसका मतलब हुआ कोई भी। आनय, आने माने लाओ। अहह, अहह जो है वो कष्ट सू, जब किसी को दर्द होता है या कुछ चोट लग जाती है तब उसके मुंह से अह निकलता है, ये कष्ट सूचक अव्यय है। आहा, ये भी एक पीड़ा सूचक है। जब जब भी किसी को कोई किसी चीज़ से टकरा जाए या लग जाए तब भी उसके मुंह से या तो आह निकलता है या आहा निकलता है। आनेलुम, आनेतुम, सॉरी, आनेतुम, आनेतुम माने लाने के लिए। निर्गच्छति यानी निकलता है। इस्ततः, इस्ततः में इतः धन ततः, यानी इधर उधर, इसका मतलब यह हुआ। इतः माने इधर और ततः माने उधर। फिर धराम, धराम होता है पृथ्वी को। प्राप्स्यति यानी पाएगा। व्यथाम, व्यथाम माने दुख को। सद्य, सद्य माने तत्काल या तुरंत। अर्पय माने दे दो, जैसे कहते हैं ना हिंदी में, क्या अर्पण कर दो, है ना, तो अर्पय, अर्पय माने दे दो। उद्घाटयति यानी खोलता है। दशति, दशति माने डसती है या डंक मारती है या काटती है। अत्युच्चई, अति धन उच्चई, यानी अति माने बहुत अधिक, ऊंचाई माने तेज, तो तेज का हो गया जोर, बहुत जोर से। चित्कारोति, चित्कारोति माने चिल्लाता है, जैसे कहते हैं ना वो चित्कार मारी खूब जोर से, तो वही चित्करोति, चित्करोति चिल्लाता है। तो हो गए थे शब्दार्थ। अब हम इसका पहला अभ्यास देखेंगे। पहले अभ्यास के अंतर्गत है अधोलिखितानां पदानां समुचितान अर्थान मेलयत, यानी जो ये पद हैं इसके अर्थ से इसको मिलाना है। इसके अर्थ से मैंने यहाँ पे मिला रखा है। अब मैं इसको अर्थ भी समझा देती हूँ। हस्ते, हस्ते माने करे, तो कर का मतलब भी हाथ होता है और हस्ते माने भी हाथ होता है, ये इसका पर्यायवाची शब्द है। सद्य, सद्य माने तुरंत, और शीघ्र माने भी तुरंत या जल्दी। सद्य माने जल्दी और इस शीघ्र माने भी जल्दी, तो दोनों एक समान अर्थ वाले हैं। सहसा या अकस्मात, सहसा माने भी अचानक होता है और अकस्मात भी मतलब भी अचानक होता है, तो ये दोनों इसके पर्यायवाची शब्द हैं, इनका अर्थ एक समान है। धनम, धनम माने भी धन होता है और द्रविड़म माने भी धन होता है, धन दौलत, ठीक है। आकाशम, आकाश मतलब भी आसमान होता है और गगनम माने भी आसमान होता है, तो दोनों एक समान अर्थ वाले हैं शब्द। धराम, धराम माने धरती और पृथ्वी माने भी धरती, तो इसलिए धराम को पृथ्वी से मिला दिया है। अब अगला देखेंगे। अगला है मंजूषातः उचितम विलोम पदम चित्वा लिखत। उचित विलोम शब्द है उसके सामने लिखना। विलोम माने क्या होता है बच्चों? उल्टा। आपने हिंदी में भी पढ़ रखे होंगे विलोम शब्द बहुत, और संस्कृत और हिंदी तो बिल्कुल मिलते जुलते शब्द हैं। अगर आप ध्यान से उनको देखेंगे तो जो आप हिंदी में पढ़ेंगे
उसी से बिल्कुल मिलता जुलता शब्द इसका भी होता है, कोई एक ही याद होते हैं जो बहुत अलग होते हैं। तो चतुरः, चतुरः का विलोम क्या हो जाएगा? मूर्खः। आपको ये जो लिखे हुए प्रविशति, सेवकः, मूर्खः, नेतुम, निचयी, दुखित, इसी में से छांट के ही भरना है, आपको अलग से नहीं भरना है। तो चतुरः, चतुरः का विलोम हो जाएगा मूर्खः। आनेतुम, आनेतुम माने होता है लाना, तो इसका उल्टा क्या होता है? नेतुम, नेतुम माने ले जाना, इसका आनेतुम माने लाना और नेतुम माने ले जाना। निर्गच्छति, निर्गच्छति माने निकलता है, और प्रविशति, प्रविशति माने प्रवेश करता है। स्वामी, स्वामी माने जो मालिक होता है, और सेवकः, सेवकः माने नौकर होता है। प्रसन्न है, प्रसन्न है माने खुश होना। दुखिता है, दुखिता माने दुखी होना। ये तो हिंदी से ही बिल्कुल मिलता जुलता शब्द है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उच्चई, उच्चई माने तेज, और निचई माने नीचे। जैसे उच्चई माने ऊंची आवाज में, निचई माने बहुत धीमी आवाज में या नीची आवाज में। मंजूषातः उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब यहाँ पर क्या करना? अव्यय पद, ये क्या है? ये अव्यय है। इव, अपि, एव, च, उच्चई, ये क्या है? ये कभी बदलते नहीं है, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे द्विवचन हो, ये हमेशा एक से ही रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। तो यहाँ पर आपको ये जो अव्यय, ये अव्यय हैं, अव्ययों को एक खाली जगह में भरना है। मैंने अभी इसमें भर भी रखा है। तो बालकाः, बालिकाः च क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। बालक, बालिका और ये सब क्रीड़ा क्षेत्र में खेलते। क्रीड़ा क्षेत्र माने खेल का मैदान। मेघा उच्चई गर्जन्ति, मेघा माने बादल, उच्चई माने तेज, गर्जन्ति माने गरजते हैं। जो बादल हैं वो क्या है? तेज गरजते हैं। वकः हंसः इव श्वेतः भवति। वकः और हंस ये सब सफेद होते हैं। सत्यम एव जयते, सत्य की ही जय होती है। अहम पठामि त्वम अपि पठ, मैं पढ़ूंगा, अहम माने मैं पढ़ता हूँ, तुम भी पढ़ो, तुम भी पढ़ो। अब अगली हम एक्सरसाइज देखते हैं। ये चौथी एक्सरसाइज है। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। जो नीचे प्रश्न लिखे हुए हैं इनके उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, अजीजः गृहं गन्तुं किं वाञ्छति। अजीज जो है घर जाने के लिए क्या चाहता था। तो इसके अगले पाठ में मैंने इसका बहुत अच्छे से अर्थ आपको समझाया था। काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप नहीं समझ पाए तो आप मेरा ये वाला पाठ निकाल के और आराम से पढ़ सकते हैं इसका अर्थ। तो इसका उत्तर है, अजीजः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। अजीज घर जाने के लिए अवकाश चाहता था। स्वामी मूर्खः आसीत्। ये चतुरः हुआ। जो स्वामी था उसका वो चतुर था या मूर्ख था? तो स्वामी चतुरः आसीत्। स्वामी जो है चतुर तो था ही, क्योंकि उसने ऐसी चीजें उससे मांगी थी जो मिलती नहीं है। उसको लगा ना तो ये ला पाएगा, ना ही मैं इसको छुट्टी दूंगा। तो वो उसका मालिक क्या था? चतुर था। अजीजः काम व्यथाम श्रावयति। तो अजीज ने अपनी व्यथा किसको सुनाई? अजीजः एकाम वृद्धाम व्यथाम श्रावयति। अजीज ने एक वृद्धा महिला थी, उनको अपनी व्यथा सुनाई। अन्या मक्षिका कुत्र दशति। जो दूसरी मक्खी थी उसने कहाँ पे डंक मारा था, कहाँ पे डसा था? अन्या मक्षिका ललाटे दशति। अन्या माने दूसरी, मक्षी का माने मक्खी, और ललाटे माने मस्तक, दशति माने डंक मारती है, डसती है। जो दूसरी मक्खी थी वो उसके मस्तक पर डसती है। स्वामी अजीजाय किम दातुम ना इच्छति। जो स्वामी था उसको, अजीज को क्या देना नहीं चाहता था। तो उसने क्या मांगा था उससे? उसने मांगा था छुट्टी। तो छुट्टी को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो स्वामी अजीजाय धनम दातुम ना इच्छति।
तो उसने छुट्टी तो मांगी थी, लेकिन उसको लगा था ये छुट्टी मांगता है तो उसमें ये इसको धन भी चाहिए होगा, वो भी देना पड़ेगा, तो वो उसको धन नहीं देना चाहता था। स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, स्वामी अजीज को धन देना नहीं चाहता था। अगला क्वेश्चन है, निर्देशानुसार लकार परिवर्तनम कुरुत। जो लकार है, यानी लकार किसे बोलते हैं? काल, जैसे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। तो संस्कृत में होता है लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार, है ना? तो आपने लकारें पढ़ी होंगी, तो उसके अनुसार से इसको बदलना है आपको। पहला है, उदाहरण के तौर पे पुस्तक पे ही दिया हुआ है, जो अजीजह परिश्रमी आसीत। अजीज जो है परिश्रमी था, ये इसको आपको लट लकार में यानी वर्तमान काल में इसको बदलना है। तो क्या हो जाएगा? अजीजह परिश्रमी अस्ति। अस्ति माने है और आसीत माने था। था का मतलब क्या हो गया कि ये भूतकाल की बात कर रहा है, और अस्ति माने ये हो गया वर्तमान काल का, यानी लट लकार। लट लकार यानी वर्तमान काल। ठीक है, आप इस तरीके से भी आसानी से इसको समझ सकेंगे। अगला है, अहम शिक्षकाय धनम ददामि। अब इसको आपको लट लकार में बदलना है, यानी भविष्य काल में बदलना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अहम शिक्षकाय धनम दास्यामि। भविष्य काल में क्या होता है? गा गी गे लगता है ना। ऐसे ही इसमें संस्कृत में समझो, अगर दास्यामि ये इसका रूप चलता है तो ये किसका है? ये सब भविष्य काल यानी लिट लकार के हैं। अगला है, परिश्रमी जनः धनम दास्यति। परिश्रमी, इसको आपको बदलना है लट लकार में। परिश्रमी जनः धनम प्राप्नोति, ये इसका हो गया लट लकार। अगला है, स्वामी उच्चई वदति। इसको आपको लंग लकार यानी भूतकाल में बदलना है। स्वामी उच्चई अवदत्, ये हो गया आपका लंग लकार। अजीजः पेटिकाम गृह्णाति, यह है आपको बदलना है लिट लकार यानी भविष्य काल में। अजीजः पेटिकाम ग्रहीष्यति। त्वम उच्चई पठसि, इसको लोट लकार में यानी आज्ञार्थक शब्द में बदलना है। त्वम उच्चई पठ, जैसे हम उसको आज्ञार्थक क्या होता है? जैसे आज्ञा देना, तो तुम उच्चई पठ, यहाँ देखो आज्ञा दी जा रही, तुम ऊंचे सुर में पढ़ो। अब अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसार लिखत। इस कहानी में जिस जिस प्रकार से घटना हुई, पहले क्या घटा, फिर उसके बाद क्या घटा, फिर क्या घटा, उसके अनुसार आपको इसमें इन पंक्तियों को सेट करना है। पहली है, स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति। अजीजः सरलम परिश्रमी च आसीत्। अजीजः पेटिकाम आनयति। एकदा सः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। पीडितः स्वामी अत्युच्चैः चित्कारोति। मक्षिके स्वामिनं दशतः। तो इसका क्रम देखो इस तरीके से, पहले क्या हुआ था, यहाँ मैंने नंबरिंग इसकी कर दी है, उसके अनुसार आप क्रम से अपनी कॉपी पर इसको उतार सकते हैं। तो पहले क्या हुआ था? अजीजः सरलम परिश्रमी च आसीत। पहले सबसे पहले इस बात का वर्णन किया गया था कि अजीज परिश्रमी और सरल व्यक्ति था, सीधा साधा व्यक्ति था। फिर दूसरी बात क्या थी? एकदा सह गृहं गंतुम अवकाशम वांछति। एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश मांगा, एक बार उसने घर जाने के लिए अवकाश की इच्छा की यानी अवकाश मांगा। फिर तीसरी बात क्या थी? उसके बाद तीसरी बात थी, यहाँ पर तीसरी बात थी, अजीजः पेटिकाम आनयति। अजीज जो है पेटी ले आया ना, पेटी में क्या लाया था? आ और आ, तो पेटी ले आया। फिर चौथी बार में क्या बात हुई थी उसकी? मक्षिके स्वामिनम दशतः, मक्खी ने स्वामी को डंक मार दिया था।
फिर डंक मारने से क्या हुआ था? डंक मारने से ये हुआ था कि पीड़ितः स्वामी अत्युच्चैः चित्कारोति। जो डंक मारने से स्वामी अधिक तेज आवाज में बोलने लगा। इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद हुआ था स्वामी अजिजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति। ये हो गया नंबर 6, 5 नहीं है, ये हो गया आपका नंबर 6। यहाँ पर ये हो गया 6। तो यहाँ से इस तरीके से ये स्टोरी नंबर वाइज पूरी हो जाती है। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।